हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो कि सबसे बड़ा दुर्योग, भयंकर दुर्योग बनने जा रहा है, जिसे कि किमद्रुम योग के नाम से जाना जाता है। किमद्रुम योग ये चंद्रमा द्वारा निर्मित होता है और ये दुर्योगों में सबसे ऊपर है। यानी कि जो दुर्योग हैं, बुरे योग हैं, उनमें सबसे बड़े दुर्योगों में से एक कहा गया है इसे, और ये श्रेष्ठ एक नंबर पे है। और इस दुर्योग में भी और भी ज़्यादा वृद्धि होने जा रही है। क्यों हो रही है, क्या ग्रह स्थिति है, क्या हमें फल मिलेगा और बचाव के लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 2 अगस्त की रात्रि 11:51 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा का गोचर काल वृश्चिक राशि में होना शुरू हो जाएगा 11:51 में 2 अगस्त की रात्रि पर। लगभग 9 मिनट बकाया होंगे 3 तारीख में। तो कहा जाए तो 3 अगस्त से ये दुर्योग प्रारंभ हो जाएगा। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा जब होते हैं तो नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं 3 अंश तक। तो एक तो ये दुर्योग से ग्रसित होंगे और ऊपर से नीचत्व की स्थिति में जब चले जाएंगे तो और भी ज़्यादा इस दुर्योग के प्रभाव को बढ़ा देंगे। यानी कि डबल दुर्योग हो जाएगा, ये बहुत पावरफुल दुर्योग हो जाएगा। इसीलिए इसे समझना बेहद ज़रूरी है। दुर्योग, ये किमद्रुम योग कब बनता है, कैसे बनता है? किमद्रुम योग जब चंद्रमा अकेले हो, यानी कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो या चंद्रमा के आगे और पीछे भी कोई ग्रह ना हो, ऐसी स्थिति में ये दुर्योग, सबसे भयानक दुर्योग किमद्रुम योग बन जाता है। और ये दुर्योग करता क्या है? दुर्योग ये आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन्हें छीनने की कोशिश करता है। आपके पास अब जब जैसी स्थिति में होता है उसके अनुसार उन चीज़ों का नुकसान करता है। धन है, मन है, अन्य सभी चीज़ों। तो ये बड़ा ही प्रभावी दुर्योग है। और इस में कुछ और भी ग्रह स्थितियाँ इन्हें समझते हैं। 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक वृश्चिक राशि पे चंद्रमा रहेंगे। 5 तारीख को दोपहर में 11:22 तक रहेंगे। इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता, खासकर 3 तारीख को सबसे ज़्यादा, क्योंकि किमद्रुम भी होगा, नीचत्व के स्थिति में भी होंगे, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा देखा जाए कि जब 5 तारीख को दोपहर में 11:22 पर पुनः इनका परिवर्तन होगा, ये धनु राशि में चले जाएंगे। और 7 तारीख को रात्रि में 8:11 तक ये धनु राशि पर रहेंगे। तो जब वृश्चिक में रहेंगे तो इनका कुछ अलग प्रभाव होगा, धनु में रहेंगे तो अलग प्रभाव होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं वृश्चिक के बारे में कि वृश्चिक में जब रहेंगे, यानी कि 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में क्या प्रभाव देंगे। चंद्रमा आपके सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे, वृश्चिक में गोचर करते हुए 3 से 5 के बीच में। यहाँ पर माइनस और प्लस पॉइंट भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। माइनस और पॉइंट क्या है? यदि आपकी कुंडली में भी, पर्सनल कुंडली में भी ये किमद्रुम योग बना है या चंद्रमा किसी भी तरह अन्य दुर्योगों से पीड़ित हैं या राहु केतु और शनि जैसे ग्रहों के नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं और उनकी महादशा और अंतर्दशा भी पीड़ित अवस्था में होते हुए चल रही है, तो इसके दुर्योग के जो प्रभाव हैं और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। परंतु यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो इसके दुर्योग में कमी आएगी। यहाँ पर गोचर में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस है, ये समझते हैं। यहाँ पर एक तो आपको पता ही है कि चंद्रमा जो है तो यहाँ पर इनको बल प्राप्त हो जाता है। कब? जब ये शुक्ल पक्ष में हो, यानी कि पक्ष बल चंद्रमा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा वर्तमान में शुक्ल पक्ष युक्त हैं तो इनको पक्ष बल प्राप्त हो जाएगा। ये प्लस पॉइंट है गोचर में। इसके अलावा गोचर में क्या प्लस पॉइंट है? इसके अलावा चंद्रमा से अष्टम में स्वयं सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल हो रहा है और साथ में दूसरे नंबर के शुभ ग्रह शुक्र ये भी हैं।
जिसकी वजह से ये दुर्योग के जो प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। अब जानते हैं क्या फल मिलेगा 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में। इस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है अपने कामकाज को लेके, अपने नौकरी को लेके। यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, करियर, तो इसके लिए इस समय संभावनाएं, इस समय नौकरी में, कामकाज में लोगों का सहयोग ना मिलना, जो आपके साथ काम करते हैं उनका विरोध का सामना करना, या कामकाज में अन्य तरह की समस्याएं आने की संभावनाएं, बहुत ज़्यादा काम का लोड बढ़ जाना, मानसिक तनाव हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भी समस्याएं आने की संभावनाएं होंगी, मान सम्मान में कमी। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ध्यान रखना है आपको, इस समय किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कुछ भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करिए। आप किसी ने कुछ कह दिया उसको सुन के नहीं कि भैया जिसने कह दिया जैसा तो बस हमको सुन लेना है। हमें अपने तरीके से रिसर्च करने के बाद, खुद जानने समझने के बाद ही करिए, क्योंकि इस समय जो लगता है आपको कि ये आपके मित्र हैं, हितैषी हैं, आपका हित चाहने वाले, वही इस समय धोखा दे सकते हैं। तो आप ज़रा सतर्क रहिए। इस समय माता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं या आपको हृदय संबंधित कोई तकलीफ है तो वहाँ बढ़ सकते हैं। और इस समय लग्जरी की चीज़ें हों, घर हो, गाड़ी हो या अन्य लग्जरी की चीज़ें हों, इनको खरीदने से बचिए। और प्रॉपर्टी से संबंधित भी काम करने से बचिए, या इनसे संबंधित काम करते हैं तो यहाँ नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इन विषयों को लेके आप ज़रा सतर्क रहिए। और विदेश से स्वदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो ऐसे में समस्याएं आ सकती हैं। तो ज़रा आप यात्रा कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करिए। और विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो ऐसे में प्रॉब्लम आने की समस्याएं और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो आप इन विषयों को लेके ध्यान रखें। धन का व्यय भी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि 7 तारीख से लेके ये 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त के बीच में क्या प्रभाव होगा, क्या माइनस क्या प्लस पॉइंट। यहाँ पर मैंने कुंडली के हिसाब से आपको बताया है। अब देखें तो जब ये धनु में आ जाएंगे यहाँ पर प्लस पॉइंट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि देवगुरु बृहस्पति इस समय पहले तो अष्टम में रहेंगे, फिर सप्तम में आ जाएंगे ना, सीधी दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की जब दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जब धनु में आ जाएंगे 5 तारीख को, तब ये दुर्योग का जो प्रभाव है बहुत कम हो जाएगा। और यहाँ पर एक थोड़ा सा जो कि माइनस पॉइंट भी ऐड हो जाएगा। माइनस पॉइंट ये ऐड हो जाएगा कि शनि से दृष्ट हो जाएंगे। तो जहाँ प्लस पॉइंट हो रहा है वहीं माइनस पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो क्या प्रभाव होगा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में सावधान रहना। उसके बाद भी प्रभाव रहेगा परंतु ये कम हो जाएगा। क्या अब प्रभाव होगा 5 से 7 के बीच में, ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 5 से 7 के बीच में आपको अपने फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो, कहीं से पैसा मिलना है, देना है, लेना है, या किसी भी तरह फाइनेंस से संबंधित काम करना है तो बहुत सावधान रहिए। पैसा रुक सकता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, और बड़ों के साथ, बॉस के साथ अनमन की स्थितियाँ, आपस में मन मुटाव, वाद विवाद हो सकता है, भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद हो सकता है। इसके अलावा विदेश से संबंधित चीज़ों में मैंने पहले ही बताया आपको ध्यान रखना है। और संतान से रिलेटेड दिक्कतें, या जो माताएं बहनें गर्भवती हों उनको अपने गर्भ का ध्यान इस समय रखना चाहिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं और लव पार्टनर हैं, इनके लिए भी ये समय मुश्किल भरा रहेगा। आपस में मन मुटाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। विद्यार्थियों का मन यहाँ वहाँ भटकेगा। तो इन सब विषयों पर ध्यान रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यदि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या और भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करते समय बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें धन हानि की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं।
इन सब विषयों पर आपको सतर्क रहना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारा बचाव हो सके? तो उपाय के रूप में सबसे बड़ा प्रभावी उपाय है भगवान भोलेनाथ की आराधना। और इस समय श्रावण ही चल रहा है, बहुत ही अच्छा अवसर है, तो भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चना करिए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अभिषेक करिए, और फिर जब सफ़ेद पूजन करेंगे सफ़ेद चंदन लगाइए और उसे अपने मस्तक में धारण करिए। इसके अलावा ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि रात्रि में जितना जल्दी सो सकते हैं तो अच्छा है, और सुबह जल्दी उठिए, अपनी दिनचर्या को प्रॉपर बनाइए। और सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, चावल, दूध इत्यादि का। और आप चांदी से रिलेटेड चीज़ों को धारण कर सकते हैं, जैसे अंगूठी हो गई या कड़ा इत्यादि, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, सभी करिए या एक करिए, भोलेनाथ की आराधना जरूर करिए। कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।